नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है, आज थोड़ा सा हम एग्ज़ाम फीवर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आने लगता है, बच्चों के दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है ना। सबके साथ होता है, हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी होता था। कुछ बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ के साथ थोड़ा सा कम होता है, पर लगभग जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास में आती है थोड़ी सी एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। तो बच्चों, आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि इस तरह का डर क्यों पैदा होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बेटा, ये जो अब यहाँ से टाइम है हमारा, जो भी लास्ट का 1 महीना बचता है या 1-1.5 महीना जो लास्ट में रहता है, उसमें हमको यदि इस तरह का डर सताने लगेगा ना, तो फिर हमारा फोकस जो है ना वो हटता जाएगा धीरे धीरे, और जो हमारी तैयारी है साल भर की, जो बहुत अच्छी हमने कर रखी है, वो बेकार में ही इस तरह के डर के कारण जो है वो फिर खराब होने लग जाती है। तो ये जो एग्जाम फीवर है, इसके लिए आज का वीडियो पैरासीटामोल साबित हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा, आप जो काम करने जा रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, ये ऐसा काम नहीं है जो आज तक यूनिवर्स में किसी ने नहीं किया हो, या फिर ये इतना टफ हो कि भाई कितने लोग जाने अनसक्सेसफुल हो गए हों। हर साल हजारों बच्चे नीट और जेई क्रैक करते हैं आराम से। इसका मतलब ये ऐसा कोई काम नहीं है जो कि किसी ने किया नहीं हो या हम तो कर नहीं सकते। जो बच्चे करते हैं उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। भाई, जाने वाले तो सबसे पहले चांद पर भी चले गए, तो आप सोचिए कि उनको तो शायद पता भी नहीं था कि हम लोग वापिस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनका डरना तो चलो लाजमी होता है। इसमें किस बात का डर है? ये ऐसा काम तो है ही नहीं जो बिल्कुल अनोखा हो। ये तो थोड़ी सी मेहनत मांगता है। इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ी सी मेहनत मांगता है, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल मांगता है, और क्या है। तो ये ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात तो, जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। क्योंकि ये सक्सेसफुली हर साल हजारों बच्चे कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते बताइएगा। जो काम हजारों लोग हर साल कर रहे हैं, तो वो काम तो हम कर ही सकते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत इजी वे के अंदर कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बस दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इतने लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, ठीक है। तो एक तो आधा तो आपका डर यहीं से दूर हो जाना चाहिए कि बहुत कोई बड़ा या अनोखा काम ये नहीं है जो हमसे नहीं हो पाएगा, या हम में उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम नहीं कर पाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, हमेशा जो टेंशन है या जो एंजाइटी है या फिर जो भय है, वो कैसे उत्पन्न होता है, किस काम से उत्पन्न होता है। हम खाना खाने बैठे तो हमको कोई डर तो नहीं है, तब तो हम नहीं डर रहे, हम आराम से खा रहे हैं। एग्जाम लिखने बैठ रहे तो डर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा, डर हमेशा कहां से जनरेट होता है? जब आपको उसमें फेल होने का संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। यानी असफलता का जो भय है ना, वो ही आपको एंजाइटी क्रिएट करेगा, आपका जो एग्जाम फीवर है वो क्रिएट करेगा। आप ये सोचने लग जाते हो कि यदि इसमें मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या। अरे भाई, मैं खाना खा रहा हूं तो मैं ये थोड़ी ना सोचता हूं कि मैंने खाना नहीं खाया या मैंने ढंग से खाना नहीं खाया तो मेरा कुछ होगा। आपको मालूम है कुछ नहीं होना जाना। लेकिन एग्जाम में आपको पता है कि यदि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो हम असफल हो जाएंगे। ये असफलता का डर ही हमें डराने लगता है और ज्यादा। तो जिस काम में भी हमको ये भय होता है, ये डर होता है कि हम जो है वो फेल हो सकते हैं या असफल हो सकते हैं, वहां फिर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लेने लग जाते हैं। ये देखिए, ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल चीज है ये सब। लेकिन आपको सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि यह जीवन का कोई अंतिम मौका नहीं है, या ऐसा फाइनल काम नहीं है, या आपका डिसाइडिंग काम नहीं है। ठीक है, आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। पूरे मन से आप अपनी कोशिश कीजिए, लेकिन उसमें फेल हो जाऊंगा ऐसा सोच करके डरना नहीं है अपन को। क्योंकि बच्चों, आप समझ नहीं सकते, इतनी अनंत पॉसिबिलिटी होती है इस ब्रह्मांड में कि हम सोच ही नहीं पाते। हमने अपने लिए ऐसा सोचा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कितनी और भी पॉसिबिलिटी हमेशा क्रिएट होती हैं, जुड़ी रहती है। मेहनत कभी खराब तो नहीं जाती।
असफल होना यानी कि लाइफ में असफल होना, नीट जेई में नहीं कर पाए तो लाइफ खत्म हो गई, लाइफ खराब हो गई, ये बात यदि आप दिमाग से निकाल देंगे ना तो आपको किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अब आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा यदि एग्जाम क्लियर नहीं हो तो मेरे को क्या होगा। ये तो आपको साल भर पहले से हम सोचते हुए आते हैं, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। अब इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए। जैसे देखिए, मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक बात बताता हूं, शायद आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करे। मैं एक प्लांट में काम करता था इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पर लैब में जाने का एक मौका मुझे मिला। वैसे मैं क्या था कि प्रोसेस में था, मतलब मशीनें वगैरह सही से काम कर रही कि नहीं वो मैं देखता था, लेकिन उनकी तरफ से एक मौका ऐसा मिला कि इंटरव्यू हो रहे थे जिससे मैं लैब में शिफ्ट हो सकता था। तो ठीक है, निश्चित तौर पर मैंने उसको फाइट किया और लोगों को, मुझसे ज्यादा लोगों को भरोसा था कि इसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि इसका तो 100% सिलेक्शन होगा। हम भी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए, लोगों ने इतना चढ़ा दिया कि मेरा तो होगा ही होगा। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब जब मैं उसको देकर बाहर आया, मैं बिल्कुल उस समय की सिचुएशन आपको बताता हूं। जब मैं उस इंटरव्यू को देके आया और मैं उसमें सफल नहीं हुआ, जिसका मैंने सोच रखा था कि मेरा तो 100% होगा। अब जब मैं रोड पे आया तो आप देखिए, दो रास्ते मुझे दिख रहे थे। इधर की तरफ जो रोड है वो मुझे वापस प्लांट की तरफ ले जा रही थी, और इधर की तरफ रोड जो है मुझे घर की ओर ले जा रही थी। आप सोचिए कि मैं उस समय कितना, मतलब मेरा साहस टूट गया होगा कि मैं घर की ओर चल दिया। मैंने सोचा कि अब मुझे वहां प्लांट में नहीं जाना है, क्योंकि जो मैंने सोचा था अपने लिए और मान लिया था कि मैं कर पाऊंगा वो नहीं हो पाया था। तो मैं भी उस समय मतलब लिटरली सोचिए कि रोड के बीच में खड़े होकर दो ऑप्शन थे कि या तो इधर या तो इधर। तो मैंने रास्ता पकड़ा घर की ओर और फिर वहां से घर जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं हमेशा से पढ़ाना चाहता था, पर कई बार लाइफ में हम जो सोचते वो नहीं हो पाता शुरुआती, लेकिन वो मैंने छोड़ा प्लांट और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आज जब मैं सोचता हूं ना बेटा कि यदि मैं उस दिन सेलेक्ट हो जाता, यदि मैं उस दिन लैब में शिफ्ट हो जाता, प्रमोट हो जाता, तो शायद मैं उतना बेहतर लाइफ नहीं जी पाता, या जितना मैं लोगों के लिए अब कर पाया वो मैं नहीं कर पाता। जो थोड़ा बहुत भला हम स्टूडेंट का कर पाए वो नहीं कर पाते। निश्चित तौर पर उस दिन सिलेक्शन होने पर जो मेरी लाइफ होती उससे मैं आज बेटर हूं, कोई डाउट नहीं है। तो यदि मैं उस दिन सोच लेता कि सब कुछ खत्म है, तो आप देखिए एक तरह से सब कुछ एंड था, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नई शुरुआत भी थी। यदि वो चीज एंड नहीं होती ना तो ये चीज शायद स्टार्ट नहीं होती। शायद मैं कभी जीवन में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे मन का हो जाता तो मैं वहीं लगा रहता। मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसको आप एंड मान रहे हो वो बहुत सारी नई शुरुआत का कारण बन सकता है। तो इसलिए भय किस बात का है, डर किस चीज की है? कोशिश कीजिए, होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होने पर कोई पॉसिबिलिटी समाप्त नहीं हो जाती है। लाइफ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और नई खोल देती है। हो सकता है उससे भी बेटर, हमने नहीं सोचा है लेकिन उससे भी बेटर हो जाए। तो इसलिए ये डर आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि इन केस यदि हम नहीं सेलेक्ट हो पाते तो हमारा क्या होगा। इस डर को मत लेकर बैठो। लास्ट के 1 या 2 महीने में ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं होगा तो क्या होगा। उसको आप सोचिए ही मत, सब बढ़िया ही होगा। आप अपना मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा। होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप फिर मान के चलो कि उससे भी बेटर कुछ ना कुछ आपका वेट कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी इस तरह का एग्जाम फीवर नहीं लाना है। 2 बातों का ध्यान रखना, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। जब सब करते तो हम भी कर सकते, कहां दिक्कत आ रही है। दूसरा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुआ तो कोई लाइफ खत्म हो जाएगी या कुछ होगा, क्योंकि ये चीज आपको डराने लग जाती है जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है। अब ये सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आप तो अपनी तैयारी जारी रखें, सब बढ़िया ही होगा। ठीक है बच्चों। और बहुत ज्यादा कभी यदि डिप्रेशन सा फील होना पड़े, देखो कभी कभी इस समय में बच्चों को लगता है कि ऐसा भी बच्चे सोचते हैं कि दुनिया में मैं बस अकेला हूं, इस तरह की बातें भी आने लग जाती हैं। इतना मतलब परेशानी की उसमें चला जाता है। यदि ऐसा आप बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप बढ़िया अच्छा सा कोई सॉन्ग भी सुन सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे कभी कभी जब मैं इस तरह से सोचता हूं, मेरे दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं, तो मैं गाना सुनता हूं, लक्ष्य मूवी का सॉन्ग है, बहुत जबरदस्त एनर्जी मुझे देता है। आप भी उसको सुन सकते हैं। यदि मेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती तो मैं उसको गाकर भी सुना देता, लेकिन आप सुनिए, बड़ी अच्छी आवाज के अंदर गाया गया लोगों ने। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें भी आप में ऊर्जा भर सकती है। आप उस सॉन्ग को एक बार सुनोगे ना तो आप सोच लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि लक्ष्य तो अपन को हर हाल में पाना है, तो आप मान के चले कि सारी नेगेटिव चीजें बाहर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है।
तो उम्मीद है बेटा ये जो आपका वीडियो है, यदि आप उसे जब भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन महसूस हो, थोड़ा तनाव महसूस हो, तो इसको देखिएगा। ये पैरासीटामोल का काम करेगा आपके एग्जाम फीवर को दूर करने में। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाय।